हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि मैंने बोला था, पहला वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है। तो हाँ, वो आ चुका है। ये हम लोगों का पहला वीडियो। और क्या रहेगा इस वीडियो में? ये रहेगा वीडियो क्लास। इस पे हम लोग वन शॉट रिवीजन करेंगे। जो इस सीरीज का टारगेट रहेगा हम लोगों का, वो है वन शॉट रिवीजन फॉर क्लास 10th CBSE फिजिक्स। साइंस का जो फिजिक्स पार्ट होता है, जी हाँ, 2 महीने के अंदर, विद इन 2 months। क्योंकि जो आप लोगों का एग्जाम है वो तो होगा मई मंथ से। रूटीन, टाइम टेबल सब कुछ तो मिल चुका होगा। तो हम लोग विद इन 2 months पूरा रिवीजन करेंगे फिजिक्स पार्ट, जहाँ पे कुछ नहीं छोड़ा जाएगा। जहाँ पे, और ये रिवीजन ऐसा नहीं होगा कि ऊपर ऊपर से हम लोग करते चले गए, नहीं। इस रिवीजन में आप लोगों के कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। इस रिवीजन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। रिवीजन्स में न्यूमेरिकल्स होंगे। रिवीजन में 1 marks क्वेश्चन, असर्शन क्वेश्चंस, everything will be covered। सब कुछ कवर रहेगा इस रिवीजन क्लास में। बस आप लोग मेरा साथ दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं ऐसे कंटेंट्स, ऐसे क्लासेस और ज्यादा ला पाऊं और ज्यादा लोग तक पहुंच पाऊं। थोड़ा मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम अभिषेक है। और रही बात टीचिंग की, तो टीचिंग का पैशन तो मुझे बहुत पहले से ही था। 3-4 साल हो गए मुझे फिजिकल कोचिंग, स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करके फिजिकली, जैसे ऑफलाइन कोचिंग हम लोग बोल सकते हैं, उससे। तो उस कोचिंग से जो भी थोड़ा बहुत नॉलेज, थोड़ा बहुत स्किल्स, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मेरे पास है, वही सब चीज़ आप लोगों के साथ में वर्चुअल क्लासेस में, ऑनलाइन क्लास में वही सब चीज़ लाने वाला हूँ। और एक बेटर तरीके से जितना हो सके मैं अपना 100% डिलीवर करूँगा ओवर दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं बिल्कुल ही नया हूँ, फर्स्ट टाइम इन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ऑफलाइन का तो मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, आज भी सीख रहा हूँ मैं। लेकिन जो भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मेरे पास है, वो सब चीज़ को मैं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में लाने वाला हूँ। और जैसा कि मैंने स्टार्ट में ही बोला है कि 2 months, let me write it down, 2 months, yes, within this 2 months इसको स्टार कर लो, इसको ऐसे करके स्टार कर लेते हैं हम लोग। 2 months में पूरा फिजिक्स वाला पार्ट, जो भी क्लास 10th CBSE साइंस की जो फिजिक्स वाला पार्ट है, वो सारा कवर्ड होगा विद इन 2 months, पूरे कंसेप्ट के साथ, एवरीथिंग। इज दैट क्लियर? ओके, सो ये हम लोग का कंसेप्ट रहेगा सबसे पहले। उसके बाद जिस बात को मैं बोल रहा था कि टीचिंग पर्पसेस, तो ये तो एक पैशन है मेरा, पहले ही बोला मैंने। और फिजिकल कोचिंग में साथ मैं अभी भी जुड़ा हुआ हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने वैसे छोड़ दिए। ऑफलाइन क्लासेस मेरे चलते, लेकिन इतने साल, 3-4 साल हो गए मुझे ऑफलाइन क्लासेस को लेके। लेकिन एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व किया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इन सब चीज़ों वीडियो में, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों की कि क्यों मैं इस ऑनलाइन फील्ड पे आया हूँ। 3-4 साल हो चुके हैं मुझे इस ऑफलाइन कोचिंग में। और एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया, अगर एक डिसएडवांटेज के बारे में बात करूँ, तो देखो, जो चीज़ मुझे पता है, थोड़ा बहुत नॉलेज है जिस फील्ड में, ऑफलाइन कोचिंग में रीच थोड़ा लिमिटेड है। ऑफलाइन कोचिंग में रीच इन द सेंस, जो मुझे बाकियों तक पहुंचाना है, जो एडुकेशन, जो सब्जेक्ट्स, जो चीज़ को मुझे डिलीवर करना है बाकियों में, तो ऑफलाइन कोचिंग में वो लिमिटेड है। लेकिन ये ऑनलाइन कोचिंग
ऑनलाइन क्लासेस, वर्चुअल क्लासेस में ये स्कोप है, ये मैंने ऑब्जर्व किया और ये फैक्ट है, स्कोप तो है और ये मैंने ऑब्जर्व किया। तो उसी चीज को ऑब्जर्व करके मैंने सोचा क्यों नहीं इस फील्ड पे आया जाए। मैं काफी दिन से सोच रहा था बट बहुत से सर्कमस्टांसेस, बहुत सी चीजों के लिए हो नहीं पा रहा था। तो फाइनली after avoiding or after overcoming basically all those circumstances, yes, we have come on this virtual world. Okay, so चलो आज पहला लेक्चर होगा अपना। पहला लेक्चर में हम लोग आज जो टॉपिक्स होंगे उनको कवर करेंगे। पहले आज का जो लेक्चर होगा उसे इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि आज के लेक्चर हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। फिर एवरीथिंग, जो भी पॉइंट्स आज के लेक्चर में मैं बोलूँगा वो सारे नोट करना है। कॉपी, पेन, किताब जो भी अपने पास सब लेके बैठ जाओ। हर एक चीज़, हर एक नोट्स को अपने कॉपी में उतार लो, क्योंकि ये नोट्स, ये एवरीथिंग विल बी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ऑलराइट, सो वेलकम टू अभिषेक फिजिक्स क्लासेस। Let's start. All right. So let us clear this thing. जैसा कि मैंने बोला कि CBSE क्लास 10th के फिजिक्स के ऊपर मैं प्राइमरली फोकस करने वाला हूँ। उसके ऊपर ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन लेक्चर्स आएंगे। तो अगर मैं फिजिक्स को स्टार्ट करूँ तो फिजिक्स में जो आपका सबसे पहला चैप्टर आता है वो आता है, चलो इसको थोड़ा अंदर से, CBSE साइंस। CBSE साइंस। तो क्योंकि फिजिक्स तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे साइंस को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, पता ही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो CBSE साइंस में मैं फिजिक्स की बात करूं तो जो रिड्यूस सिलेबस है, मैं रिड्यूस सिलेबस से फोकस करूंगा, क्योंकि सिलेबस तो पता है रिड्यूस्ड हुआ है। तो मेरा जो फोकस रहेगा वो रिड्यूस पे रहेगा, ठीक है ना। तो जो रिड्यूस सिलेबस है, अगर मैं चैप्टर्स की बात करूं, सिलेबस के इंटरनल में हम लोग बाद में जाएंगे कि क्या टॉपिक्स है, क्या ओमिटेड हो चुका है, क्या नहीं, वो मैं पढ़ाते वक्त भी बता दूंगा, या फिर अगर होगा तो अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल के लिए पहले चैप्टर्स को देख लेते हैं कि क्या क्या चैप्टर्स है अपने पास फिजिक्स में। एक चैप्टर आपका आता है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। एक चैप्टर आता है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, एनसीईआरटी फॉर्मेट का, एनसीईआरटी में आप लोग मिला लीजिएगा, यही चैप्टर है। दूसरा जो चैप्टर आता है वो है ह्यूमन आई। अभी तक मैंने ओमिट वाला बात नहीं किया है कि क्या, जैसे ह्यूमन आई है नहीं, लेकिन मैं चैप्टर का नाम लिख रहा हूँ बस। ह्यूमन आई है नहीं, लेकिन मैं बस चैप्टर का नाम लिख रहा हूँ। सो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। फिर चैप्टर 3 आता है। चैप्टर 3 हम लोग का रहता है इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर 3 में रहेगा इलेक्ट्रिसिटी, और चैप्टर 4 में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यही चैप्टर होंगे, सबको तो पता ही है कि यही चैप्टर्स तुम्हारे फिजिक्स के पार्ट में, ये 4 चैप्टर्स बेसिकली आएंगे। ये 4 चैप्टर्स, इसमें रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट।
तो ये जो 4 टॉपिक्स है, ये चारों टॉपिक्स के every concept, every numerical, every question, everything will be clear. That's my promise. बात को मिला लो, everything. But you have to focus on the videos, you have to understand the things, be ready with a pen and a notebook to note everything down. Alright? So note all these things. These are the chapters that will be coming. Note नहीं करना है, बुक तो है आप लोगों के पास, नोट करने की जरूरत तो है नहीं. So let us start today's class. So today's class will be about reflection of light. Yes. Today's topic of discussion will be reflection of light. At first, let me mention the points or the subtopics that we will be covering today. The subtopics that we will be covering today will be spherical mirrors. Again, I am telling it is of the reduced syllabus. It is for the reduced syllabus. So we will be covering spherical mirrors and terms related to spherical mirrors. Terms related to spherical mirrors. These are the topics that we will be covering today. Reflection of light में ये टॉपिक्स हम कवर करेंगे, spherical mirrors और terms related to spherical mirrors. Is that clear? Okay, so let's start. I am clearing all these things क्योंकि अभी एकदम प्रॉपर मटेरियल आपका स्टार्ट होने वाला है. So let us talk about reflection of light. Now what is reflection of light? ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? देखो, अगर इसको हम लोग किताबी डेफिनेशन पे जाएंगे तो डेफिनेशन कुछ ऐसा होता है कि इट इज अ फेनोमेना which changes the path of light without change in medium. What I have written? A phenomena which changes the path of light without change in medium. ये किताबी डेफिनेशन है. अगर पूछा जाए कि डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो आपको तो लिखना यही है, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड द फील. यू हैव टू फील कि इसके अंदर है क्या. यू हैव टू अंडरस्टैंड द फील. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब ये है कि लाइट का जो पाथ है, हमको पता है लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. लाइट का जो पाथ है उसका डायरेक्शन को चेंज करेंगे लेकिन मीडियम को चेंज नहीं करेंगे. मतलब अभी पल्ले नहीं पड़ा, सर के ऊपर से गया होगा ना. देखो ये बोर्ड तुमको दिखाई दे रहा है, सभी को यहाँ पे कुछ रिटर्न है. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब है कि सोचो यहाँ लाइट तो है तभी हमको बोर्ड दिखाई दे रहा है. क्यों? रिफ्लेक्शन की वजह से. रिफ्लेक्शन का मतलब सोचिए लाइट रेज है, लाइट से रेज आते हैं, ठीक है. लाइट के डुअल नेचर है, उसमें हम लोग नहीं जा रहे हैं फिलहाल के लिए, लाइट के रेज मानते हैं. सोचो तो बहुत से ऐसे रेज आ रहे हैं, ऐसे रेज आ रहे हैं, ऐसे रेज गिरे, ऐसे करके रेज गिर रहे हैं इसके ऊपर, ऐसे कर एक रेज. सोचो ये एक सरफेस है, ओके. ये सोचो सरफेस, ऐसे करके रेज आ रहे हैं यहाँ से कहीं, ऐसे रेज आ रहे हैं, ऐसे रेज आ रहे हैं. ये क्या है आपके? लाइट रेज. व्हाट आर दिस? दिस आर द
light rays. These are the light rays. Change in the path of light. लाइट इस तरफ आ रहा है, ऐसे आ रहा है लाइट, हाँ कि ना? ये हमको दिखाई दे रहा है ना कि लाइट ऐसे आ रहा है, इस तरफ आ रहा है लाइट, इस डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन को चेंज करना है, क्या बोला है? चेंजिंग द पाथ और या फिर डायरेक्शन। तो मैं रास्ते को चेंज कर दूं, तो मैं रास्ता को क्या कर सकता हूं? सोचो मैं इस तरफ ला दूं ऐसे करके, या फिर इसको इस तरफ लाऊं, इसको इस तरफ लाऊं, डायरेक्शन तो चेंज हो गया। लेकिन अरे एक और टर्म भी है, वो टर्म क्या है? विदाउट चेंज इन मीडियम। विदाउट चेंज इन मीडियम मतलब लाइट जिस मीडियम से आ रहा है, लाइट कहां से आया? एयर से होते हुए आया। यहाँ पे ट्यूब जल रहा है, एयर से होते हुए लाइट यहाँ गिर रहा है, तो लाइट को वापस एयर में ही जाना है। ये तो दूसरे मीडियम में चला गया वो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। लाइट जिस मीडियम से आएगा, लाइट वापस उसी मीडियम में वापस जाएगा। इस चीज को बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट जिस मीडियम से आया, लाइट उसी मीडियम में वापस चला गया। इस चीज को बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी जो रिफ्लेक्शन होता है वो हर जगह पे होता है, तभी हमको ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। ये चीज को आपको मानना पड़ेगा, रिफ्लेक्शन ऑकर्स एवरीवेयर। तभी हमको, जैसे मुझे ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, क्यों? बिकॉज लाइट आगे गिर रहा है और मेरे आंखों में रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्ट होकर मेरे आंखों तक आएगा। रिफ्लेक्शन हर जगह पे होता है, मिरर पे भी होता है रिफ्लेक्शन। तभी ना हमको मिरर पे अपना इमेज दिखता है। जब हम लोग मिरर पे जाते हैं सजने के लिए, गर्ल्स जनरली डू दिस थिंग, दे डू दोस ऑल दोस स्टफ्स अ लिटिल, थोड़ा ज्यादा करते हैं वो लोग। तो वो लोग क्या करते हैं कि सजने के लिए या फिर अपने मेकअप वगैरह पर्पसेस के लिए, तो वो लोग जाते हैं, बढ़िया बात है। तो वो अपने इमेज को देखते हैं, मतलब अपने आप को मिरर में देख। इमेज तो बहुत दूर की बात है, उसमें हम जा ही नहीं रिफ्लेक्ट, अपने आप को देखते हैं वो लोग, हाँ कि ना? अपने आप को देखते, क्यों? क्योंकि एक रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन की वजह से देख पा रहे हैं वो लोग। तो इस बोर्ड से भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, इस वाल से भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, मुझसे भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, और मिरर से भी रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो फिर फर्क क्या है? तो क्या मैं भी मिरर हूं? मिरर से रिफ्लेक्शन हो रहा है। कि बोर्ड भी मिरर है, बोर्ड से भी रिफ्लेक्शन हो रहा है? नो, सब कुछ मिरर नहीं है। तो बेसिकली मिरर होते क्या है? अगर हम बात करें मिरर के बारे में, इसको क्लियर कर, नोट कर लेना, ठीक है ना? सब कुछ मैं मिटा रहा हूं, थोड़ा क्लियर करते हैं। ओके, अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट मिरर, if I talk about mirror, if I talk about mirror, every surface is not a mirror. Okay, every surface is not a mirror. So what is a mirror? A smooth and polished surface which reflects most of the incident light, which reflects most of the incident light. इंसिडेंट लाइट मतलब एक स्मूथ सरफेस होना चाहिए, पॉलिश्ड, हाईली चमकने वाला सरफेस, जिसमें जो लाइट आए सारे वापस रिफ्लेक्ट हो जाए, मतलब मैक्सिमम। सारे तो हो नहीं सकते, बिकॉज आइडियल रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो कुछ है नहीं 100% रिफ्लेक्टिंग, बट दैट शुड बी मैक्सिमम रिफ्लेक्टिंग, दैट शुड बी मैक्सिमम रिफ्लेक्टिंग।
A smooth and polished surface which reflects most of the incident light, मतलब उस सरफेस के ऊपर जितने भी लाइट दे रहे हैं, लाइट रेज आ रहे हैं, अधिकतर मैक्सिमम लाइट रेज must be reflected by the surface. That is known as a mirror. That is known as a mirror. Like the mirror that we use in our house. All the light rays, they reflect back. Means not all, that's again I am saying, most of the light rays, they reflect back. Yes or no? That's what a mirror is. Now, if we come to our discussion of the board syllabus, we have spherical mirrors. We have spherical mirrors. अरे 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 ये स्फेरिकल मिरर्स क्या है? स्फेरिकल, स्फीयर, स्फेरिकल, स्फीयर, स्फीयर मतलब तो गोल, गोल मिरर। ये गोल मिरर, स्फेरिकल मतलब स्फीयर शेप का मिरर, ऐसा तो मेरे घर पे है नहीं। मेरे घर में तो बहुत एक्सपेंसिव मिरर ले, लेकिन वो सीधा है। तो ये सर क्या पढ़ा रहे हैं आप लोग यही सोच रहे हो ना कि स्फेरिकल मिरर क्या है? जो मिरर आपके घर पे है उनको बोले जाते हैं प्लेन मिरर, उनको बोले जाते हैं प्लेन मिरर। Those are plain mirrors. But the topic of discussion hour is on spherical mirrors. अभी ये spherical mirrors का क्या माजरा है? What is the spherical mirrors? Okay, so let me make you understand what is a spherical mirror. सोचो, you have a sphere, hollow sphere. What you have? You have a hollow sphere. होलो स्फीयर मतलब फाका, एक स्फीयर। फुटबॉल होता है ना, फुटबॉल, फुटबॉल है पर अंदर सोचो कुछ नहीं है, फाका है, ऐसा गोल है, अंदर फाका है। बलून सोचो, तुमने गोल बलून फुलाया, ऐसा कुछ तुमने एक गोल ऐसा बलून फुलाया, ये एक स्फीयर ही बना, जो स्फीयर शेप है, गोल शेप है। समझ रहे हो ना कंसेप्ट? स्फीयर शेप का फुटबॉल हो, क्रिकेट बॉल, गोल, लेकिन वो होलो होना चाहिए, अंदर कुछ होना नहीं चाहिए। तो ऐसा एक स्फीयर मान सकते हैं, मानने में दिक्कत क्या है? मान सकते हैं ना कि ऐसे होलो स्फीयर है अपने पास। ठीक है, बढ़िया बात है। नाउ व्हाट कुड बी डन? मैंने क्या किया, मुझे इससे मिरर बनाना है, मेरे घर में है ही नहीं मिरर। मुझे बोला गया तुमको ये मैंने होलो स्फीयर दे दिया जो शायद किसी मटेरियल से बना, तुम इससे मिरर बना के दिखाओ। बोलो सर इससे मिरर कैसे बनेगा? मिरर तो ऐसा सीधा होता है, प्लेन मिरर, इससे हम मिरर कैसे बनाएंगे? बना सकते, वी कैन। दैट इज आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन ना। ऐसे ही तो ये सिलेबस में डाला नहीं गया ना, इसीलिए स्टूडेंट्स पढ़ नहीं रहे ना, बनता तो है ही ना, तो कैसे बनेगा? दैट इज द क्वेश्चन। व्हाट यू कैन डू इज दैट, हम इसमें सिल्वरिंग करेंगे, हम इसमें सिल्वरिंग करेंगे। कैसे करेंगे सिल्वरिंग? सिल्वरिंग का मतलब होता है, सिल्वर होता है ना, सिल्वर इज अ वेरी गुड रिफ्लेक्टर। सिल्वर जो मेटल होता है वो रिफ्लेक्टर बहुत अच्छा, बहुत सारा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो मैं इस स्फीयर को सिल्वर करूंगा, सिल्वरिंग करूंगा, सिल्वर डालूंगा इसमें। मेरे पास बहुत पैसा है, आई एम वेरी रिच, मैंने इतना सारा सिल्वर मैंने खरीद के लाया, मैं इसमें सिल्वर डालूंगा। चलो बढ़िया बात है, डालो सिल्वर। अब सिल्वर जो डालने के दो ऑप्शन है, मीन्स दो टेक्निक्स है। एक कि तुमने क्या किया, सोचो इधर बाहर की तरफ सिल्वर डाला,
तो ये सिल्वरिंग का एरो सिंबल है। तो एक ऑप्शन है कि तुमने इस साइड पे सिल्वर डाला, हो ही सकता है, लेकिन अभी होलोस्फीयर है, अभी होलोस्फीयर है तो अंदर तो कुछ है नहीं। तो सोचो कि तुमने इसको कहीं इधर से काटा छोटा सा, इसको समझो पहले, ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग। देयर आर टू ऑप्शंस दैट कैन बी डन इन ऑर्डर टू सिल्वर दिस थिंग्स। नंबर वन कि हम ऐसे बाहर, ऐसे बॉल है, बॉल के इधर सिल्वरिंग कर दिया मैंने बाहर की तरफ, ऐसा हो नहीं सकता है ना कि ये सरफेस है, मैंने इस साइड सिल्वरिंग कर दिया। एक और क्या हो सकता है, मैं इस बॉल के अंदर भी तो सिल्वर डाल सकता हूँ इस साइड में। तो मैंने क्या किया, व्हाट आई डिड इज आई ऑल्सो सिल्वर्ड दिस सरफेस। ओके, आई ऑल्सो सिल्वर्ड दिस सरफेस। सो नाउ क्योंकि सिल्वरिंग हो चुका है, दैट इज बिकम अ मिरर। व्हाट टाइप ऑफ मिरर? क्योंकि ये स्फीयर है, that has become a spherical mirror because silver is a very good reflector of light. So now this has become a spherical mirror. This has become a spherical mirror. Okay. Now the thing is, मैंने आउटवर्ड में सिल्वरिंग किया और मैंने इनवर्ड में, थोड़ा मैं इसको नोट कर लेना, ओके, नोट एवरीथिंग डाउन। थोड़ा मैं इस चीज को क्लियर करता हूँ। All right, प्लेन मिरर भी मिटा ही देता हूँ। Now, I have silvered on the outer side and I have silvered on the inner side of the sphere. So this part is a mirror as well as this part is a mirror. मैं थोड़ा इसको यहाँ से तोड़ देता हूँ ऐसे करके, तो तोड़ के थोड़ा अलग से लिखता हूँ। इस पार्ट को यहाँ पे बनाता हूँ ऐसे, ये कुछ ऐसा ही है ना, मैच कर पा रहे हो, ऐसे सिल्वरिंग किया गया है। और इस पार्ट को इस साइड बनाता हूं कुछ ऐसा, और इस साइड पे सिल्वरिंग किया गया है। तो दिस इज ऑल्सो अ स्फेरिकल मिरर, दिस इज ऑल्सो अ स्फेरिकल मिरर, बिकॉज बोथ आर पार्ट ऑफ अ स्फीयर। ये तो स्फीयर का हिस्सा है ना, स्फीयर को तो काट के मैंने दोनों अलग में, इसको मैं जोड़ूंगा तो फिर से स्फीयर नहीं बनेगा, समझ रहे हो ना, तो बनेगा स्फीयर, इट विल अगेन बिकम अ स्फीयर। इन दोनों को मैं जोड़ू तो इट विल अगेन बिकम अ व्हाट, इट विल अगेन बिकम अ स्फीयर। इज दैट क्लियर? सो इफ आई combine this thing, it will again become a sphere. All right, now this is a mirror, spherical mirrors, but they have given a name. This mirror is known as, अच्छा नाम ऐसे पहले बोलेंगे, नाम को याद रखने का भी टेक्निक है। देखो बाहर सिल्वरिंग है तो ये अंदर थोड़ा गुफा की तरफ नहीं लग रहा है। मतलब गुफा क्या होता है, केव, केव मतलब गुफा क्या होता है, गुफा के अंदर जाते हैं हम लोग। देखो मिररिंग इस साइड तो रिफ्लेक्शन ऐसे होगा ना, लाइट ऐसे गिर के इस साइड रिफ्लेक्ट होगा, इधर से नहीं होगा। मिररिंग इस तरफ होगा, ऑपोजिट साइड से रिफ्लेक्शन होगा, बढ़िया बात है। जैसे तुमने मिरर डाला तो ऐसे लाइट आके रिफ्लेक्ट होगा, तो सेम वही है। तुमने मिरर यहाँ पे डाला है इस साइड पे, तो लाइट ऐसे आके रिफ्लेक्ट होके वापस। तो ये केव तरीके का है, गुफा तरीके का। यहाँ पे केव दिखाई दे रहा है ना, मतलब समझ रहे हो ना, केव की तरह अंदर जाना पड़ रहा है। केव गुफा है कहीं यहाँ पे, ऐसे गुफा की तरफ है ये सब। सो सच मिरर्स, इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। सच मिरर्स आर नोन एज कनकेव मिरर। ऐसे मिरर्स जिसका बाहर शाइंड है। अगर डेफिनेशन क्या बात करेंगे, फिजिकल डेफिनेशन, बुक्स वाला डेफिनेशन, जिसका बाहर का हिस्सा साइन है, those mirrors are known as concave mirror, and this type of mirrors are known as convex mirror. This type of mirror are known as convex mirror.
All right. So these are the two types of spherical mirrors. One is a concave mirror, the other is a convex mirror. याद रहेगा कौन सा कनकेव होता है, जो केव की तरह है, या फिर जिसका बाहर आउटवर्ड सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, अंदर से रिफ्लेक्शन होगा, अंदर से, इसका बाहर से रिफ्लेक्शन होगा, अंदर, इन मतलब होगा केव, केव के इन, गुफा के हम लोग अंदर जाते हैं ना, तो इन मतलब concave, cave, concave mirror, and out means convex mirror. Clear? So these are the two types of mirror. One is a concave mirror, the other is a convex mirror. Now, what you need to know are certain terms. What you need to know, students, certain terms related to spherical mirrors, which are important to understand. The first term will be center of curvature. The first term, the first thing will be center of curvature. Now what is center of curvature? देखो, ये जो स्फेरिकल मिरर्स थे, ये एक स्फीयर का हिस्सा है, तो मान सकते हैं हम लोग कि फॉर एग्जाम्पल ये वो स्फीयर है, कहाँ का स्फीयर बना है, ओके, सो ये एक स्फीयर है और थिंक नहीं करेंगे जैसा है मान लो, तो ये एक स्फीयर है, इसी स्फीयर से ये दोनों काट के बनाए गए मिरर्स. सो जैसे इसके अगर मैं शेड करूं तो इसका बनाता हूं, इसके यहाँ पे शेड करता हूं, मतलब शेड मतलब सिल्वरिंग, और इसका इनसाइड में सिल्वर. अब जो स्फीयर होगा उसका एक सेंटर होगा, बेसिक चीज है, एक सेंटर तो होगा ना, एवरी स्फीयर हैज अ सेंटर. सर्कल का सेंटर होगा, स्फीयर का भी सेंटर होगा. सेंटर से किसी भी यहाँ तक का डिस्टेंस को हम लोग रेडियस बोलते हैं, सेंटर से सर्कल के बाउंड्री तक, तो इसका भी एक सेंटर होगा. मान लो ये सेंटर है, तो जब मैं इस मिरर को काटूं, मैं सेंटर बराबर से काट रहा हूं, तो इसका भी यहाँ पे कोई सेंटर होगा, ये सेंटर है, तभी ये पूरा गोल एक स्फीयर बनेगा. सिमिलरली इसका भी यहाँ कहीं सेंटर होगा, ऐसे गोल बनेगा, ऐसे गोल बनेगा. ये सेंटर होगा तो ऐसे ये गोल एक स्फीयर बनेगा. ये सेंटर, समझ पा रहे हो ना, ये तो स्फीयर से ही बना हुआ है, इसे स्फीयर से ही हम काट के यहाँ पे अलग अलग किए. तो स्फीयर का जो सेंटर होगा, तो इस मिरर का भी जिस स्फीयर का पार्ट है उसका भी एक सेंटर होगा. इसी सेंटर को बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर सी. इसी सेंटर को बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर सी. इज दैट क्लियर? ये स्फीयर है अपने पास, ये स्फीयर, तो ये बीच वाला क्या बन रहा है, चीज को समझिए. ये बीच वाला आपको क्या बन रहा है, ये बीच वाला बन रहा है सेंटर. ये सर नो, ये बीच वाला बन रहा है सेंटर, ऐसे कहीं भी, इधर कहीं. तो ये इसका भी सेंटर है, ये इस और ये इसका भी सेंटर है, दोनों का सेंटर है. समझा पा रहे ना हम? ये अगर स्फीयर है तो ये अगर सेंटर है, तो ये इसका भी सेंटर होगा और ये इसका भी सेंटर होगा. तो मैं दोनों को काट के अलग कर दूं, तो इसका यहाँ पे कहीं सेंटर है और इसका यहाँ पे कहीं सेंटर है. यस और नो? यस. सो दिस इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर. जैसे मैंने बोला, टर्म्स रिलेटेड, कुछ टर्म्स हमको सीखना है स्फेरिकल मिरर्स की, वो टर्म्स ही को मैं समझा रहा हूं. सेंटर ऑफ कर्वेचर, पहला टर्म. क्लियर? आगे बढ़े. चलो, उसके बाद इसी मिरर के ऊपर रखते हैं. अच्छा, ये अपना मिरर है, अपना नहीं है मतलब जिसका भी हो, मिरर तो यही है.
इसको मिटा देते हैं। अच्छा यहाँ पे इसको फ्रेश बनाते हैं, ठीक है। अच्छा लग रहा है क्लास, मतलब फर्स्ट टाइम है, पता नहीं कैसा एक्सपीरियंस आप लोग लगेगा जब आप लोग वीडियो देखोगे। तो आई एम गिविंग 100% 200%। तो थोड़ा आप लोगों का प्यार, इश्क, मोहब्बत यही चाहिए और क्या। ओके चलो 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 चलो, ये वाला मिरर बनाते हैं। मुझे कनकेव मिरर से ज़्यादा प्यार है, तो हम कनकेव बनाते हैं। सोचो, तो ये अपना कनकेव मिरर है, और इसको क्या करते हैं, इसको करते हैं इधर सिल्वरिंग, और ये बन गया इसका सेंटर। सेंटर तो समझ आया हो कि सेंटर का लॉजिक मैंने क्या बोला, कि जो स्फीयर का सेंटर होगा, ये मिरर एक स्फीयर का ही ना पार्ट है, तो अगर मिरर का सेंटर होगा तो स्फीयर का भी सेंटर होगा। एग्जैक्टली अभी ये मिरर है, ये मिरर है, सोचो मिरर सांप नहीं है, मिरर है। तो ये जो मिरर है, यहां पे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा कहीं। अगर ये आपका मिरर है, इससे मैच, ये मिरर है, ओके ऐसा मिरर, तो यहां पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। लेकिन ये जो मिरर है, ये मिरर सरफेस है, इस सरफेस का क्या कोई बीच का हिस्सा होगा सेंटर? ये अगर मिरर है, इसको हम घुमाते हैं आपकी तरफ, तो ये मिरर का सेंटर कौन सा बन रहा है? स्फीयर का सेंटर की बात हम नहीं कर रहे, ये तो स्फीयर का सेंटर है। इस मिरर का जो एपर्चर, इसको एपर्चर बोलते हैं बेसिकली, जो मिरर का जो फेस है, इस मिरर का सेंटर कौन सा होगा? यहां पे कहीं होगा सेंटर। जैसे कि सोचो, यहां पे कहीं इस मिरर का सेंटर होगा। तो अगर हम इस मिरर को मानेंगे तो इसका शायद कहीं इस जगह पे एक सेंटर होगा, जो कि मिरर का सेंटर है, जो कि मिरर का मिडिल पॉइंट है। यस और नो? जो कि मिरर का मिडिल पॉइंट है, उस चीज को बोला जाता है पोल। दैट इज बेसिकली मिडिल पॉइंट ऑफ मिरर, मिडिल पॉइंट ऑफ मिरर, पी से डिनोट किया जाता है। समझे ना? वो मिरर जो स्फीयर का पार्ट है, उसका सेंटर नहीं बोले मैंने, मिरर का जो एपर्चर है, जो मिरर का जो सेंटर है, जैसे अगर मिरर है तो ये यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेकिन इसका भी तो एक सेंटर होगा, बीच होगा, मिडिल, दैट इज पोल एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। बोथ आर नॉट द सेम थिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियरली। सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल आर डिफरेंट थिंग, center of curvature and pole are completely different thing. All right, so this is what we talk about pole. All right, next, now we have discussed about center of curvature and we have discussed about pole. Now what could I do is that, ये देखो एक सर्कल है, ठीक है, मतलब स्फीयर, सर्कल नहीं, आई एम रियली सॉरी, स्फीयर। तो स्फीयर का रेडियस होगा ना, होना चाहिए। तो स्फीयर का अगर सेंटर होगा तो मिरर का भी सेंटर है। अगर स्फीयर का रेडियस होगा तो मिरर का भी रेडियस होना चाहिए, हाँ कि ना? हाँ, मिरर का भी तो रेडियस होना चाहिए। रेडियस क्या होता है? व्हाट इज रेडियस? द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर टू द बाउंड्री। सेंटर से लेके बाउंड्री का डिस्टेंस, यही तो रेडियस है। सेंटर से लेके बाउंड्री का डिस्टेंस, सेंटर से लेके ये भी रेडियस, रेडियस आर, रेडियस आर, रेडियस आर, ये भी रेडियस आर। सेंटर से बाउंड्री का डिस्टेंस,
सेंटर से बाउंड्री का डिस्टेंस रेडियस r. Yes or no? Yes. So if this is a mirror, it will also have a center, means it will also have a radius. So the distance between the center to the pole, the distance between center of curvature to pole is called, बड़ा बड़ा अक्षर में लिखते हैं हम इसको, अच्छा अंडरलाइन कर देंगे, रेडियस ऑफ curvature, radius of curvature. सेंटर से लेकर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर टू द पोल इज नोन एज सेंटर ऑफ curvature, is known as center of curvature. Really sorry, is known as radius of curvature. Distance between center of curvature to pole is called radius of curvature. इसे बोला जाता है radius of curvature. सेंटर से लेके पोल तक की जो दूरी होती है उसे बोला जाता है radius of curvature. तो हमने 3 टर्म्स डिफाइन किए, सेंटर ऑफ कर्वेचर, नंबर 2 पोल एंड नंबर 3 रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको कैपिटल R से डिनोट किया जाता है. ऑलराइट, चलो अगले टर्म पे बढ़ते हैं. अच्छा इसको मिटा देते हैं तो थोड़ा और ज्यादा स्पेस मिल जाएगा लोगों को. नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके रोक के एवरीथिंग शुड बी नोटेड डाउन. मैंने पूरा क्लियर किया ताकि मैं फ्रेश चेक और बना सको डायग्राम. अच्छा तो कितना दूर हम लोग गए, ये एक मिरर था, वी हैड अ मिरर, दिस वाज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस वाज पोल एंड दिस वाज द रेडियस ऑफ कर्वेचर. नाउ one more thing can be done. I can extend this thing. This is a line segment. This is a fixed length. You know, आपको लोगों लाइन सेगमेंट पता है, ये लेंथ फिक्स्ड है. लेकिन अगर मैं एक लाइन ऐसे सीधा एक्सटेंड करूँ इस डायरेक्शन में, रुको, ओके, ऐसे इस डायरेक्शन में सीधा एक्सटेंड करूँ या फिर इस डायरेक्शन में एक्सटेंड करूँ. Wait, let me do it a little properly. देखो, सेंटर से जो पोल का डिस्टेंस है, सेंटर से जो पोल का डिस्टेंस है ओवर हियर, दैट इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर. दैट इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर. नाउ if I make a line, if this is a line segment, this is a fixed length, this has a fixed length, all right. But now what I can do, अगर मैं एक लाइन बनाऊं, तुम लोग को पता होगा लाइन हैज इनडिफिनाइट लेंथ, इनफिनाइट लेंथ. कैसे मैं लाइन बनाया, सेंटर और पोल को जोड़ते हुए. सेंटर और पोल कोलिनियर है, मतलब उसी लाइन के ऊपर सेंटर और पोल होने चाहिए. समझ पा रहे हो ना, सेंटर और पोल उसी लाइन के ऊपर होने चाहिए. इज दैट क्लियर? सो ऐसा एक लाइन को बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस. दिस इज नोन एज आवर फोर्थ टर्म, प्रिंसिपल एक्सिस. दिस इज आवर फोर्थ टर्म, प्रिंसिपल एक्सिस. Is that clear? So what is principal axis? It is a straight line, a straight
a straight line joining the center of curvature and pole of a spherical mirror. A straight line. This is a line. It goes on and on and on. A straight line joining the center of curvature and the pole of a spherical mirror. That is what we know as principal axis. Clear? Is that clear, students? There are two more terms left, but that we will be discussing in our next session, because वो जो दो terms है basically focus, principal focus and focal length, ये हम लोगों का नेक्स्ट क्लास में ये वाला पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे. क्योंकि मैं इतने में क्यों छोड़ रहा हूँ? इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि प्रिंसिपल फोकस का कंसेप्ट इन लोगों से थोड़ा हाई है, थोड़ा अलग है. और प्रिंसिपल फोकस का कंसेप्ट हमको इसलिए चाहिए ताकि जो नेक्स्ट क्लास हम लोग हो उसमें हम लोग करेंगे रे डायग्राम्स. यस, वी विल बी स्टार्टिंग विद द रे डायग्राम्स ऑफ मिरर, जिसके लिए प्रिंसिपल फोकस का कंसेप्ट होना जरूरी है. तो सबसे पहले अगला क्लास में हम लोग प्रिंसिपल फोकस स्टार्ट करेंगे और उसके बाद जो रूल्स हैं वो हम लोग देखेंगे और हम लोग रे डायग्राम्स करेंगे. इसलिए प्रिंसिपल फोकस वाला कंसेप्ट विथ रे डायग्राम्स will be a part of our next lecture. Is that clear? So I hope you have understood what I have told today. मैंने क्या क्या बोला फिर से एक बार रिवीजन कर लेते. मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया मिरर्स को लेकर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को लेकर, उसको मैंने एक्सप्लेन किया आप लोगों से. उसके बाद मैंने बोला मिरर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के हो सकते हैं, और फिर हम लोग आ गए डायरेक्ट आपके सिलेबस में जो कि है स्फेरिकल मिरर्स. तो वी डिस्कस्ड अबाउट स्फेरिकल मिरर्स, द टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, दैट इज कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर, एंड वी डिस्कस्ड सम टर्म्स related to spherical mirrors. Is that clear? So this was what we have done in this session. I hope you have liked or enjoyed this session. If you have liked or enjoyed this session, do like this video, subscribe the channel and share it with your friends, with your known contacts, जिन लोगों को आप जानते हैं, ताकि ये वीडियो जितना हो सके सबके पास पहुंच पाए. So that's all. Thank you, students.